हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जहां पे हम जो है एक इम्पोर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जो है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क को कवर करने वाले हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं बताया उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर जो है लेक्चर सीरीज़ चल रही है। तो यहाँ पे हम जो है इंटरनेशनल रिलेशंस को एमसीक्यूज़ की फॉर्म में कवर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में जो है सार्क को डिटेल में देखने वाले हैं। तो सार्क करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलिवेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें क्या चल रही है, टेंशन चल रही है। तो किस प्रकार की टेंशन है आने वाले स्लाइड्स में जो है हम कवर करने वाले हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, तो इसलिए इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन वाज सार्क एस्टेब्लिश्ड? सार्क कब एस्टेब्लिश किया गया? ए 1980, बी 1982, सी 1985 या डी 1987? तो सार्क का एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या था? ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, 1985 में सार्क का एस्टेब्लिशमेंट हुआ ऑन दिसंबर 8 1985 में। तो इसके फाउंडिंग मेंबर कौन थे? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, अब पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ये इसके 7 फाउंडिंग मेंबर थे। तो प्रेजेंट में कितने? 8 जो है मेंबर हैं। तो एक इंक्रीजमेंट हुई है, देखते हैं। तो इसका मोटिव था इकोनॉमिक और रीजनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? सार्क का इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है? ए म्यांमार, बी अफगानिस्तान, सी मालदीव्स या डी भूटान? तो अभी हमने पिछली स्लाइड में इसके फाउंडिंग मेंबर को कवर किया। हालांकि जो प्रेजेंट मेंबर है वो ज़्यादा है, लेकिन फाउंडिंग मेंबर में जो है हमने कवर किया। तो देखते हैं आपने कितनी इंटेंशन से वीडियो को देख रहे हैं, तो इसी क्वेश्चन से पता चल जाएगा। तो इसमें से फाउंडिंग मेंबर कौन सा नहीं है, सॉरी मेंबर कंट्री कौन सा नहीं है? ए म्यांमार, बी अफगानिस्तान, सी मालदीव या डी भूटान? तो कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, क्योंकि म्यांमार जो है वो मेंबर नहीं है सार्क का। बाकी जैसे देखिए मालदीव और भूटान जो है ये फाउंडिंग मेंबर है, लेकिन अफगानिस्तान ने जो है लेटर ऑन ज्वाइन किया। ठीक है, तो इस हिसाब से अभी जो मेंबर कितने हैं? अफगानिस्तान बांग्लादेश 2, भूटान 3, इंडिया 4, मालदीव 5, नेपाल 6, पाकिस्तान 7 और श्रीलंका 8 जो मेंबर हैं इसके अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर इज द सार्क हेडक्वार्टर, सॉरी सार्क सेक्रेटरीट लोकेटेड? तो सार्क का सेक्रेटरीट कहाँ पे है? ए न्यू दिल्ली इंडिया, बी काठमांडू नेपाल, सी ढाका बांग्लादेश या डी इस्लामाबाद पाकिस्तान? तो सेक्रेटरीट कहाँ पे लोकेट है सार्क का? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, काठमांडू नेपाल में इसका सेक्रेटरीट है। इसको हेडक्वार्टर भी कहते हैं, काठमांडू नेपाल में। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 16 जनवरी 1987 में। तो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1985 में, और जो सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर कब बनाया गया? 1987 में। तो इसका टू कोऑर्डिनेट मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो मीटिंग, जो प्लान्स बनाए जा रहे हैं रिलेटेड टू द सार्क, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है सेक्रेटरीट देखता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क? सार्क का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ए पॉलिटिकल यूनियन, बी इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन, सी मिलिट्री अलायंस या डी कल्चरल डोमिनेंस? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, क्योंकि इकोनॉमिक और रीजनल इंटीग्रेशन जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है किसका? सार्क का। ठीक है, हम जो मेंबर कंट्रीज हैं उनमें क्या करना? इकोनॉमिक और रीजनल कॉर्पोरेशन को इंक्रीज़ करना, ताकि जो है क्वालिटी इंक्रीज़ हो सके और लोगों का जो है वेलफेयर हो सके इन द साउथ एशिया रीजन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर चैलेंज फेस्ड बाय सार्क इन द रिसेंट ईयर? जो रिसेंट अभी करंट में जो है किस तरह के चैलेंजेस जो है वो सार्क के द्वारा फेस किए गए? इसलिए मैं बोल रहा था कि करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सार्क इंपॉर्टेंट है। तो ए इकोनॉमिक रिसेशन, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में है, करंट में है, तो उससे क्वेश्चन फ्रेम होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो ए इकोनॉमिक रिसेशन, बी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेंबर स्टेट्स या सी नेचुरल डिजास्टर, डी कल्चरल डिफरेंसेस। तो आई होप आंसर आपको मिल चुका होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मेंबर स्टेट्स में, एक्सेप्शनली इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो चल रहा है, उससे क्या हो गया, इसकी जो इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गई है।
क्योंकि अभी जो धीरे धीरे अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जो है फोकस जो है शिफ्ट हो रहा है। वन ऑफ द मेजर चैलेंज फेस बाय पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, ठीक है, तो बिटवीन स्पेशली बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान विच हिंडर द इफेक्टिवनेस एंड प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी ऑब्जर्वर स्टेटस आर करंटली एसोसिएटेड विद सार्क। जो ऑब्जर्वर स्टेटस जिन कंट्रीज़ को मिला हुआ है वो कितने हैं, जो सार्क के ऑब्जर्वर स्टेटस कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं। ऑप्शन नंबर ए 6, बी 8, सी 9 या डी 10। तो ऑब्जर्वर स्टेट्स कंट्री कितनी है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। 10 कंट्रीज हैं, देयर आर 10 ऑब्जर्वर स्टेट्स एसोसिएटेड विद सार्क। उसमें कौन कौन से हैं नाम याद रख लीजिए, एक बार 2-3 बार आप रिवाइज करिए, जब भी आपको एमसीक्यूज फ्रेम किया जाए तो आपको माइंड में हिट कर सके। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। यूरोपियन यूनियन, देखिए यूनियन भी है, यूरोपियन यूनियन में इसमें ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द तुर्की। तो ये कितनी 10 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड तुर्की। ईरान, तुर्की देखिए 2, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, तो ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह के 10 कंट्रीज जो हैं वो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ सार्क। इनमें से कौन सी स्पेशलाइज्ड बॉडी है सार्क की। ए सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बी सार्क डेवलपमेंट फंड, सी सार्क यूनिवर्सिटी या डी सार्क एग्रीकल्चर सेंटर। तो स्पेशलाइज्ड बॉडी कौन सी है इनमें से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। सार्क बी जो है सही है। सार्क डेवलपमेंट फंड जो है ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड बॉडी है, एम्ड एट फाउंडिंग रीजनल इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट एंड सपोर्टिंग सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द मेंबर countries. Question number 8, which SARC member country was the latest to join the organization? SARC जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लेटेस्ट अब किस कंट्री ने ज्वाइन किया है। ए अफगानिस्तान, बी नेपाल, सी भूटान, डी मालदीव्स। मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको कवर किया था कि कौन कौन से फाउंडिंग मेंबर हैं, तो आप देख लीजिए कौन सा इनमें से फाउंडिंग मेंबर नहीं है जो लेटर ऑन ज्वाइन किया जिसने। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। अफगानिस्तान जो है उसने 2007 में जो है एज अ मेंबर ज्वाइन किया सार्क को। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इनिशिएटिव डिड सार्क लॉन्च टू इनहेंस कनेक्टिविटी एंड डिजिटल इंटीग्रेशन अमंग मेंबर स्टेट्स। मेंबर स्टेट में डिजिटल इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए क्या कौन सा इनिशिएटिव लिया। ए सार्क सैटेलाइट, बी सार्क डिजिटल लाइब्रेरी, सी सार्क रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, डी सार्क फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली इनिशिएटिव लिया गया, तो करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। सार्क फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क जो है ये एक इनिशिएटिव लिया गया किसके लिए, ताकि जो कनेक्टिविटी और डिजिटल नेटवर्क को इन्हांस किया जाए सके बिटवीन द मेंबर कंट्रीज द रीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच सार्क कंट्री हैज़ मेड सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन द रिन्यूएबल एनर्जी। इनमें से कौन सी कंट्री ने जो है बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट बढ़ोतरी लाई है इन रिन्यूएबल एनर्जी पर्टिकुलरली सोलर पावर इन रिसेंट ईयर्स। ए इंडिया, बी भूटान, सी नेपाल, डी पाकिस्तान। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है हमारी कंट्री जो है जिसने सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट की है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि इंडिया जो है उसने क्या रिन्यूएबल एनर्जी में जो है बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। तो जैसे कि इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट रिन्यूएबल एनर्जी पर्टिकुलरली सोलर पावर द मेजर प्रोजेक्ट, जैसे इंटरनेशनल सोलर लाइंस है एंड जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। तो यहाँ पे जो सन शाइनिंग कंट्रीज़ हैं उनको साथ लेकर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को तैयार किया गया जिसका मोटिव है कि सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना, ताकि जो है पॉल्यूशन फ्री एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए और पॉल्यूशन को कम किया जा सके। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप तैयार रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं ब्रिक्स को। तो ब्रिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 5 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसकी जो क्या क्या इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के संबंधित भी हम इसको देखेंगे, एज वेल एज स्टैटिक क्वेश्चन को भी हम एमसीक्यूज़ की फॉर्म में कवर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।